माइक्रोचिप द्वारा 1989 में 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर को इंट्रोड्यूस किया गया। इसे ही PIC माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। PIC का फुल फॉर्म है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। PIC फैमिली में ढेर सारी इसके सीरीज हैं, जैसे 10X, 12X, 14X, 16X, 17X और 18X। PIC फैमिली में 10X और 12X, 14X, 16X और 17X और 18X सीरीज पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर पाए जाते हैं। चूँकि PIC माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट प्रोसेसर है, अतः इसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU होता है, एक टाइम में सिर्फ 8 बिट डाटा का प्रोसेस कर सकता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर में एक प्रॉब्लम ये है कि जब PIC माइक्रो कंट्रोलर की एक फैमिली की सीरीज दूसरे फैमिली की सीरीज में जाते हैं, तो यह सॉफ्टवेयर के लिए कंपेटेबल नहीं हो पाता है। इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये इसका मेन डिसएडवांटेज या एक तरह का PIC का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देखेंगे कंपेरिजन ऑफ 8051 एंड PIC 18 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर। 8051 और PIC 18 माइक्रो कंट्रोलर में इनकी कंपेयर करेंगे। इसमें इसकी क्या तुलना कर सकते हैं। इसमें जैसे जो 8051 उसमें प्रोग्राम RAM होता है वो मैक्सिमम 64 किलोबाइट का होता है और PIC में 2 मेगाबाइट का होता है। नेक्स्ट जो डेटा रैम होता है मैक्सिमम जो 8051 या 52 में 256 बाइट का होता है और PIC में 4 किलोबाइट का डेटा रैम होता है। उसी तरह बात करें 8051 माइक्रो कंट्रोलर में तो टाइमर्स 3 होते हैं और PIC में टाइमर जो होते हैं वो 4 होता है। नेक्स्ट अगर बात करें 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट आउटपुट पिन की, तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 32 इनपुट आउटपुट पिन होती है और वहीं PIC 18 सीरीज़ का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें इनपुट आउटपुट पिन की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट अगर दोनों में सीरियल पोर्ट की बात करें, दोनों में सीरियल पोर्ट एक होता है, सीरियल पोर्ट जो 8 बिट का होता है। नेक्स्ट जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में नहीं पाया जाता है, जबकि PIC 18 सीरीज में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पाया जाता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर माइक्रोचिप द्वारा विकसित एक 16C सीरीज तथा PIC 18F सीरीज के 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। PIC माइक्रो कंट्रोलर में हाई स्पीड RISC स्ट्रक्चर यूज होता है। RISC आर्किटेक्चर मीन्स रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर का जो परफॉर्मेंस होता है वो हाई होता है, इसलिए ये चर्चित माइक्रो कंट्रोलर है। PIC का जो कास्ट है वो लो होता है तथा इसकी साइज जो होती है स्मॉल होती है। हाई परफॉर्मेंस, लो कास्ट तथा स्मॉल साइज़ की वजह से ये पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर है। PIC माइक्रो कंट्रोलर में सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, इसके बजाय 4 टू वर्ड इंस्ट्रक्शन के बजाय सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अगर 18C सीरीज़ की बात करें तो DC टू 14 मेगाहर्ट्ज़ इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। PIC माइक्रो कंट्रोलर के एडवांस वर्जन की बात करें तो इसमें 4 से लेकर 8 चैनल तक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पाया जाता है। PIC का माइक्रो कंट्रोलर में इस टाइमर, वॉचडॉग टाइमर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर तथा एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन, डाटा मेमोरी, सीरियल कम्युनिकेशन, कैप्चर कंपेयर तथा पल्स विथ मॉड्यूलेशन इत्यादि जो जनरल फीचर हैं वो भी पाए जाते हैं इसमें। PIC फैमिली की डिफरेंट सीरीज जैसे PIC 10C सीरीज, PIC 12CX सीरीज या PIC 16F सीरीज और PIC 18F सीरीज है, इनका तुलना किया गया है। फिगर में आप देख सकते हैं और इसको राइट नोट कर सकते हैं। PIC माइक्रो कंट्रोलर की 18 जो सीरीज है इसके फीचर को यहाँ पे देखेंगे। माइक्रो कंट्रोलर 18 सीरीज में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो डबल होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं और इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनकी जो लेंथ होती है 16 बिट यानी 2 बाइट की होती है। इसमें एनहांस स्टेटस रजिस्टर पाया जाता है
और इसमें हार्डवेयर 8 to 8 मल्टीप्लाई ब्लॉक पाए जाते हैं जो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाते हैं। इसमें एक्सटर्नल इंटरप्ट की संख्या अधिक होती है और इसमें जो प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर होते हैं इसमें एक से ज़्यादा मतलब 2 प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर पाए जाते हैं। मेमोरी स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट अप्रोच प्रयोग किए जाते हैं जिससे मेमोरी का साइज़ बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो स्टैक होता है वो बड़ा होता है और स्टैक के कुछ भाग को यूजर एक्सेस तथा कंट्रोल कर सकता है। फेज लूप यानी PLL ब्लॉक का प्रयोग क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। PLL लूप ब्लॉक या PLL ब्लॉक से यानी फेज लॉक लूप से स्टेबल क्लॉक सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। डिफरेंट प्रकार के एप्लीकेशन में PIC माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज़ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर की किस सीरीज़ का उपयोग करें अपने एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए कुछ पैरामीटर का ध्यान दिया जाता है। उसमें से पहला जैसे पैरामीटर है सिलेक्शन क्राइटेरिया है स्पीड का, और यह भी ध्यान दिया जाता है कि किस माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ की स्पीड अधिक है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि कितने अमाउंट का रैम और रोम प्रयोग कर रहे हैं, तथा यह भी ध्यान दिया जाता है कि नंबर ऑफ़ इनपुट आउटपुट पिन कितनी है, तथा इसमें कितने टाइमर का प्रयोग करना है, कितने टाइमर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें पावर कंज्यूमशन का भी ध्यान दिया जाता है तथा इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स का भी ध्यान दिया जाता है कि सॉफ्टवेयर प्रयोग किया आसानी से प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं, इसका भी ध्यान दिया सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स में। अगर माइक्रो कंट्रोलर सीरीज में फीचर देख रहे हो तो इसमें जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, CCP, बस सपोर्ट लाइक कैन प्रोटोकॉल, SPI और I2C और ESP को भी इसमें ध्यान दिया जाता है माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज़ में। और जैसे वाचिंग डॉग टाइमर, टाइमर मोड्स क्या है और डाटा E² PROM कितना यूज कर। माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ 18F452 और 458 सीरीज़ की बात करें कि इसके फीचर कौन कौन से हैं, तो इसमें 16 बिट वाइड इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है और इसमें जो डेटा पथ होता है वो 8 बिट वाइड होता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का यूज करते हैं और इसमें जो डेटा पथ होता है वो 8 बिट यानी 1 बाइट का होता है। इसमें प्रोग्राम मेमोरी की बात की जाए तो इसमें प्रोग्राम मेमोरी की साइज जो होती है 2 मेगाबाइट्स RAM होता है, जिसमें नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइन की संख्या जो होती है 21 होती है और इसमें 4 किलोबाइट का डेटा रैम यूज किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ़ एड्रेस लाइन की संख्या 12 होती है। इसमें प्रोग्राम मेमोरी के 2 मेगाबाइट ROM को एक्सेस करने के लिए 21 एड्रेस लाइन का यूज़ किया जाता है। उसी तरह 4 किलोबाइट जो डेटा रैम है उसको एक्सेस करने के लिए 12 एड्रेस लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 32 किलोबाइट का फ्लैश ROM यूज किया जाता है तथा 256 बाइट का डाटा E² PROM यूज किया जाता है जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर 80F452 सीरीज़ में 10 बिट के 8 चैनल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पाए जाते हैं तथा इसमें 5 पोर्ट होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, जो इसमें A, B, C, D और E होता है। इसमें जो A होता है वो 6 बिट का पोर्ट होता है, B, C और D जो पोर्ट होते हैं वो 8 बिट के पोर्ट होते हैं तथा E पोर्ट 3 बिट का पोर्ट होता है। इस तरह से इसमें 33 इनपुट आउटपुट लाइन पाई जाती है। माइक्रो कंट्रोलर 18F452 सीरीज़ में कैप्चर, कंपेयर तथा पल्स विथ मॉड्यूलेशन मॉड्यूल पाया जाता है। PIC 18F452 का जनरल आर्किटेक्चर इसमें दिखाया गया है। इसमें चूँकि ये PIC 18F452 या PIC माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो जो इसका ALU होता है वो 8 बिट का होता है। ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसके बाद जो वर्किंग W रजिस्टर है इसे वर्क कहते हैं। इसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटर रजिस्टर है जो प्रत्येक ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टेटस रजिस्टर प्रदर्शित किया गया है। इसमें जब परिणाम की स्थिति को
प्रदर्शित करने के लिए स्टेटस रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। स्टेटस रजिस्टर को फ्लैग रजिस्टर भी कहते हैं तथा इसमें जो बिट होती हैं जैसे कैरी, जीरो ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी इत्यादि परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए, परिणामों के स्टेटस को प्रदर्शित करने के लिए स्टेटस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। FSR यानी फाइल सिलेक्शन रजिस्टर, रैम PI कंट्रोलर में जो रैम फाइल रजिस्टर होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए फाइल सिलेक्शन रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोग्राम काउंटर दिया है, तो प्रोग्राम काउंटर की जो विड्थ होती है 21 बिट की विड्थ होती है, क्योंकि जो प्रोग्राम मेमोरी होती है, प्रोग्राम मेमोरी को सिलेक्शन के लिए 21 एड्रेस लाइन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए प्रोग्राम काउंटर एक 21 बिट का रजिस्टर होता है। फ्लैश प्रोग्राम मेमोरी प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को फैच करता है तथा इसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर द्वारा फैच कर लिया जाता है। फिर इसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर द्वारा डिकोड करके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसमें मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक दिया गया है, जो इंटरनल जो बसें होती है उनसे डाटा को सिलेक्शन करने के लिए इस मल्टीप्लेक्सर ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो पुनः ALU को दे दिया जाता है। इसमें काउंटर्स और टाइमर्स अवेलेबल होते हैं तथा इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसें भी कनेक्ट की जा सकती हैं। इस तरह से यहाँ पे हम देखें जनरल ब्लॉक डायग्राम पिक माइक्रो कंट्रोलर का, जो जनरल ब्लॉक डायग्राम है पिक माइक्रो कंट्रोलर 18F452 सीरीज़ की, उसको यहाँ पे देखा गया है। आगे इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, आगे इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। प्रत्येक जो पिक माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक हैं उनको बारी बारी से पढ़ा जाएगा। पिक माइक्रो कंट्रोलर के माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट पाए जाते हैं। इसमें एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर होता है जो 16 बिट इंस्ट्रक्शन को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट भी होता है। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर होते हैं जो इसमें 5 बिट फ्लैग बिट होती है। इसमें 8 बिट का वर्किंग रजिस्टर पाया जाता है, जिसे 8 बिट एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में जो रजिस्टर होते हैं, जैसे इसमें पहला रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर, जो प्रोग्राम काउंटर होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होल्ड करता है। तो जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर होता है वो 21 बिट का रजिस्टर होता है जो प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में एक बैंक सिलेक्शन रजिस्टर होता है जो 4 बिट का रजिस्टर होता है, और इस 4 बिट रजिस्टर यानी बैंक सेलेक्ट रजिस्टर से 16 बैंक रजिस्टर का सिलेक्शन किया जाता है जो डाटा मेमोरी एड्रेस में होते हैं। 4 बिट रजिस्टर में जो डेटा मेमोरी का एड्रेसिंग होता है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में प्रयोग किया जाता है। फाइल सिलेक्शन रजिस्टर एक 12 बिट का रजिस्टर होता है जो डाटा मेमोरी को एड्रेस करने के लिए इनडायरेक्ट रूप से यानी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के रूप में डेटा मेमोरी के मेमोरी लोकेशन या मेमोरी पॉइंटर को रजिस्टर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल सिलेक्शन रजिस्टर का। माइक्रो प्रोसेसर में जो पिक माइक्रो कंट्रोलर के माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो टाइमिंग तथा कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराता है। इसके अलावा रीड तथा राइट ऑपरेशन संपन्न करने के लिए भी कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराता है। पिक 18F सीरीज में एड्रेस बस की संख्या जो होती है 21 बिट एड्रेस बस प्रोग्राम मेमोरी के प्रत्येक रजिस्टर को एड्रेस करने के लिए 21 बिट का एड्रेस बस प्रयोग किया जाता है। 21 बिट एड्रेस बस द्वारा अगर निकाला जाए तो 2 की पावर 21 जब करेंगे तो लगभग 2 MB यानी 2 मेगाबाइट प्रोग्राम मेमोरी को एड्रेस किया जा सकता है। इसमें डाटा मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 12 बिट एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अगर एड्रेसिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2 की पावर 12 यानी 4 किलोबाइट डाटा मेमोरी को 12 बिट एड्रेस बस द्वारा एड्रेस किया जा सकता है। इसमें प्रोग्राम मेमोरी को एड्रेस करने के लिए अलग से 21 बिट एड्रेस बस होता है तथा डाटा मेमोरी को अलग से एड्रेस करने के लिए 12 बिट एड्रेस बस होता है। माइक्रो कंट्रोलर पिक माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम
प्रोग्राम मेमोरी के लिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 16 बिट डाटा बस का प्रयोग किया जाता है तथा डाटा मेमोरी द्वारा डाटा का ट्रांसफ़र करने के लिए 8 बिट डाटा बस का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें जो कंट्रोल सिग्नल क्रमशः रीड और राइट सिग्नल कंट्रोल सिग्नल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। PIC 18F452 PIC माइक्रो कंट्रोलर सीरीज़ में जो प्रोग्राम होता है उसका एड्रेसिंग रेंज 00000 टू 007 FFF हेक्साडेसिमल तक होता है तथा डाटा मेमोरी 4 किलोबाइट की होती है। उसका एड्रेसिंग रेंज 000 से FFF हेक्साडेसिमल तक एड्रेसिंग रेंज होता है। डाटा E² PROM की बात करें तो यह डाटा मेमोरी स्पेस का पार्ट नहीं होता है तथा जो इनका एड्रेसिंग होता है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के थ्रू इनको एड्रेस किया जाता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर की जो CPU यूनिट तथा मेमोरी यूनिट है इनको दोनों को यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो CPU यूनिट है उसमें एक ALU यूनिट है, उसमें अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और वर्किंग रजिस्टर जो जिसे एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है। इसमें स्टेटस रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो रजिस्टर के रूप में बैंक सेलेक्टेड रजिस्टर जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इसमें दिखाया गया है फाइल सेलेक्ट रजिस्टर जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस फैच करने के लिए प्रयोग किया गया। इसमें कंट्रोल यूनिट से दो सिग्नल दिखाए गए, रीड और राइट सिग्नल। इसमें मेमोरी यूनिट में प्रोग्राम मेमोरी जिसे एड्रेस करने के लिए 21 बिट एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है तथा डाटा बस में 16 बिट डाटा बस का डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 16 बिट डाटा बस का प्रयोग किया जाता है। डाटा मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 12 बिट एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है तथा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 8 बिट डाटा बस का प्रयोग किया जाता है। इसमें पुनः प्रोग्राम मेमोरी को प्रदर्शित किया गया है। जो प्रोग्राम मेमोरी 32 किलोबाइट का होता है, इसका जो एड्रेसिंग होता है 00000 से 007 FFF हेक्साडेसिमल तक एड्रेसिंग होता है। बाकी 007 FFF से 1FFFF तक अनयूज मेमोरी स्पेस होता है जहाँ से जीरो रीड किया जाता है। प्रोग्राम मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 21 बिट एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है। PIC माइक्रो कंट्रोलर के डाटा मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 12 बिट एड्रेस बस का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका जो एड्रेसिंग होता है 000 हेक्साडेसिमल से लेके FFF हेक्साडेसिमल तक होता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में प्रोग्राम मेमोरी तथा डाटा मेमोरी का जो एड्रेसिंग होता है डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम होता है, लेकिन PIC माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम मेमोरी तथा डाटा मेमोरी का जो एड्रेसिंग होता है वो अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड की तरफ होता है। इसमें डाटा मेमोरी को बैंक रजिस्टर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जो बैंक रजिस्टर है वो 16 बैंक रजिस्टर जो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद A B C D और E और F इस तरह से 16 बैंक रजिस्टर डाटा मेमोरी बैंक रजिस्टर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका एड्रेस जो होता है 000 हेक्साडेसिमल से FFF हेक्साडेसिमल तक होता है। इन सभी बैंक रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए BSR रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जो इसका जो लेंथ होती है BSR रजिस्टर की वो 4 बिट की होती है। इस तरह से प्रत्येक बैंक रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए BSR रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। BSR रजिस्टर के 4 बिट में 000 से लेके 0000 से लेके 111 तक उनका मान रखने से 16 जो बैंक रजिस्टर है उनका सिलेक्शन किया जाता है। जो बैंक रजिस्टर 0 तथा बैंक रजिस्टर F होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो जनरल पर्पज रजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा जो बैंक रजिस्टर 0
बैंक रजिस्टर जो F होता है यानी 16वां बैंक रजिस्टर, उसका जो निचला वाला पार्ट होता है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोग्राम मेमोरी को पुनः दर्शाया गया है। इसमें जो ऊपरी पार्ट होता है वो स्टैक लेवल 1 से लेकर स्टैक लेवल 31 तक ये रिजर्व होता है। उसके बाद कुछ जो मेमोरी लोकेशन होते हैं प्रोग्राम मेमोरी के, जैसे 000 हेक्साडेसिमल, ये रीसेट वेक्टर के लिए, 0008 हेक्साडेसिमल ये हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर के लिए, तथा 0018 हेक्साडेसिमल ये लो प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर के लिए रिजर्व होते हैं। ये इंट के लिए रीसेट वेक्टर हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर के लिए पहले से रिजर्व होते हैं। बाकी